Hello students, welcome back to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. In last class we have completed exercise 6.1 of chapter 6. ठीक है? We have learnt about some interesting pattern of square numbers. In today's class we will learn that how we can calculate square of a number without doing actual multiplication. देखो एक तो मेथड क्या है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का कि हमने स्क्वायर फाइंड करना है. फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. आपकी बुक में मेंशन नहीं है वहाँ पे कि आपको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, लेकिन आप विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ही फाइंड करेंगे. क्लियर? करते कैसे हैं? देखो 32 है, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है. तो एक मेथड तो क्या है, 32 को डायरेक्ट 32 से मल्टीप्लाई किया और हमने स्क्वायर फाइंड कर लिया इसका. लेकिन हम इसे बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए फाइंड करेंगे. देखो 32 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्लियर, 32 को हमने क्या लिखना है, दो नंबर्स के सम में लिखना है. इसके नियरेस्ट टेंस को देखो कौन है, नियरेस्ट टेंस 30 है यहाँ पे, तो हम इसे क्या लिखेंगे 30 प्लस 2 का स्क्वायर, 30 प्लस 2 होल स्क्वायर. और यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे. वो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो नंबर्स हैं, बीच में प्लस है और होल स्क्वायर. क्लियर? जब हम इसे ओपन करते हैं तो इन दोनों का तो अलग अलग स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस में एक टर्म और आती है, वो क्या है 2 इंटू a इंटू b. a और b इन दोनों की मल्टीप्लाई, और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है? ऐसे ही एक आइडेंटिटी माइनस की है, पहले हम प्लस से इसे सोल्व करते हैं. देखो यहाँ पे ये किसका काम करेगा, a का, और ये b का. क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है, और फिर प्लस में 2ab. तो a का स्क्वायर क्या आएगा 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2. दिस इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर. देखो 32 की कंपैरिजन में 30 का स्क्वायर निकालना ज्यादा इजी है. 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और एक जीरो है, स्क्वायर करते ही उसकी डबल, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और एक जीरो यहाँ थी, वो जीरो एज इट इज. दिस इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1024. क्लियर? सेकेंड पार्ट 35 का स्क्वायर. देखो 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक मेथड तो क्या है, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसका, हम इसे भी लिख सकते हैं 30 प्लस 5 और होल स्क्वायर. तो 30 प्लस 5 होल स्क्वायर करते ही फाइंड हो जाएगा ये उसी मेथड से. दूसरा तरीका क्या है, देखो यूनिट डिजिट क्या है इसकी 5, और जब भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो हम उसका और इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. कैसे? 5 का स्क्वायर होता है 25. क्लियर? अब 25 से आगे क्या आएगा, यहाँ पे कितना है 3 में 1 ऐड करो कितना आएगा 4. अब 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 4 12. तो ये डायरेक्ट हमने इसका स्क्वायर बता दिया. क्लियर? एक और ऐसे ही मैं बताती हूँ आपको. जैसे सपोज हमारे पास 45 है, ठीक है, तो 45 का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 5, तो डायरेक्ट 25 आएगा ही. क्लियर? आगे कितना है 4 में 1 ऐड 5, तो 4 इंटू 5 20. डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम. अब हम इसे माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं. 35 को मैं माइनस की टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, 35 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 5 लिख सकते हैं. अब इसका स्क्वायर, यहाँ पे ये होल स्क्वायर, जब माइनस की आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो बस एक बात ध्यान रखनी है आपने कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो सेम पहले जैसे प्लस के साइन के साथ है, बस यहाँ पर जो प्लस था ना वो यहाँ माइनस आ जाएगा. क्लियर? तो आपको जिस भी आइडेंटिटी से हमें आपको स्क्वायर निकालना हो आप फाइंड कर सकते हैं. और जब भी 5 यूनिट डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर आपने फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है? तो आज हमने इस क्लास में क्या पढ़ा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर विदाउट एक्चुअल
मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब आप इसके अदर पार्ट्स ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।